हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव निगेटिव कैसे होता है, क्या होता है, उसके फार्मूला क्या होते हैं, उसके रोल क्या होते हैं और एग्जाम्पल कैसे होते हैं। ठीक, तो अब हम क्या बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमारा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इस टेंस का हमें पहचान पता होना चाहिए। तो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव पहचान बताया था कि पहला हमारा कौन सा था, फर्स्ट टाइप था, पहला फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और दूसरा हमारा कौन सा था, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक, ये दोनों हमारे इंट्रोगेटिव हैं। अब जो हमारा फर्स्ट टाइप था उसका पहचान था कि इस टेंस की शुरुआत क्या शब्द से होती है, हमेशा क्या शब्द आ जाए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव पहचान कैसे थी कि इस टेंस के वाक्य मध्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं। सेम उसी प्रकार इसमें भी क्या होगी, क्या से शुरुआत होगी। ठीक, क्या से शुरुआत और अंत में क्या होगा, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का पहचान। और सेकंड टाइप का क्या हो गया, वाक्य के मध्य में क्या होगा, वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द तथा अंत में यही हमारे क्या, रहा, रही, रहे। ठीक, यही तीन शब्द, चार शब्द आएंगे। अब आपको पहचानना पता हो जाएगा। और इसके जो हमारे होते हैं क्या, फार्मूला, यानी जो सूत्र होंगे इसके, सॉरी अगर हम रूल की बात करें तो रूल में आपको पता होगा कि हमने इंट्रोगेटिव में बताया कि एक वचन के साथ इज नॉट, बहुवचन के साथ आर नॉट और आई के साथ आई एम नॉट क्या लगता है, हमारा जो होता है एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता था, इज, और बहुवचन कर्ता के साथ आर, और आई के साथ क्या लगाते थे, एम। ठीक, यही हम लगाते थे। अब हम बात करेंगे अगर फार्मूला का, तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है हमारा, उसका फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला होगा हमारा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यही सहायक क्रिया सबसे पहले, या तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या फिर हम एम लगाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। फिर हमेशा कंटिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। हमेशा हम बताए थे ना कि जो भी कंटिन्यूअस आ जाए, कोई भी कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी कंटिन्यूअस, हमेशा उसके मेन वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। अगर लास्ट में रहा शब्द आ जाए तो हमेशा समझ लेना कि आईएनजी लगाना, चाहे जो भी हो जाए। ठीक, आईएनजी, उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड आएगा। अब सेम ऐसे अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप में हमारा क्या होता है, सेम ऐसे रहेगा, बस सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हमारे सहायक क्रिया, उसके बाद हमारा क्या आता है, कर्ता। कर्ता का बाद क्या आता है, आईएनजी, यानी वर्ब की मुख्य क्रिया, सॉरी मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यही हमारे इंट्रोगेटिव का मेन फॉर्मूला यही है। अगर आप इसको याद कर ली और आपसे लगा सकते हैं और आपको पहचान पता ही है। ठीक, अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में,
तो एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल। फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल कैसे, जैसे क्या क्या तुम क्या तुम चाय बना रहे हो, बना रहे हो, ठीक। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल, क्या क्या राम फल खा रहे हैं, क्या राम फल खा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, दो एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के। अब अगर हमें इसको ट्रांसलेट करने के लिए दे दिए गया कि भाई इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये टेंस कौन सा है। तो हमें पता है कि ये है लास्ट में, तो हमारा प्रेजेंट टेंस, और उसके पहले रहा रही रहे आ गए तो कंटिन्यूअस, तो हमें पता चल गया टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सिंपल से जाता, कुछ नहीं करना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया इज आर एम, उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है, बस आंख बंद करके लगा देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें नहीं पता है तो हम उसका जो है फार्मूला देख लेंगे फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप का फार्मूला सबसे पहले हम इज आर एम इन्हीं तीनों में से एक लगाएंगे। तो यहाँ पे तुम हमारा बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक। उसके बाद तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू होगी। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, बना रहे हो। बनाना क्या होता है, देखो अगर हम खाना बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुक लगाना होगा, ठीक। लेकिन अगर हम चाय बनाएंगे, यहाँ पे बनाना शब्द कम लिखा रहेगा, जैसे चाय बना रहे हो या लिखा रहेगा तब भी, लेकिन चाय उबाली जाती, ठीक। तो हमें उबालने के लिए क्या होना है, बॉयल लगाना है। बॉयल मीन्स क्या होता है, उबालना, ठीक। क्या लिखेंगे हम, बॉयल। अब कंटिन्यूअस है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बॉइलिंग। क्या बना रहे हो, चाय, तो चाय की अंग्रेजी क्या होती है, टी, ठीक। आर यू बॉइलिंग टी, क्या तुम चाय बना रहे हो, ठीक। तो हमेशा चाय के लिए बॉयल शब्द का यूज करना ज्यादा अच्छा होता है, मतलब वही सही होता है। क्यों, क्योंकि चाय भाई पकाई नहीं जाती, उबाली जाती, मतलब भोजन की तरह नहीं बनाया जाता, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, उसकी तरह नहीं बनाया जाता, ठीक। अब कुछ लोगों के मन में बात आती है भाई कि दाल भी तो उबाली जाती है, फिर दाल के लिए क्यों कुक लगाते हैं। तो देखो, जो हमारा दाल है ये हमारे भोजन में आ जाता है, फूड में, लेकिन चाय को हम फूड में नहीं ले सकते हैं, ठीक। क्योंकि जैसे कोई व्रत रहता है तो चाय पी सकता है पर भोजन नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे क्या राम फल खा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे राम एक वचन है, बहुवचन। राम एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, राम। राम क्या कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो खाना क्या होता है, ईट। कंटिन्यूअस है तो हम ईटिंग लगा देंगे। क्या खा रहे हैं, फल। फल की स्पेलिंग क्या होती है, फ्रूट, ठीक। एफ यू आर आई टी, सॉरी, एफ यू टी, फ्रूट, ठीक। ईटिंग फ्रूट, ठीक। अब ऐसे हम बात करेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे कि कृष्ण या कृष्णा, कृष्णा माखन, कृष्णा माखन कैसे खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ठीक। और दूसरा हमारा हो जाएगा, वे वे नदी में क्यों नहीं नहा रहे हैं, नहा रहे हैं। वे नदी में क्यों नहीं नहा रहे, क्योंकि नदी का पानी गंदा है इसलिए, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम समझते हैं ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे, हाँ भाई टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, समझ गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव ये भी हम समझ गए। अब इसके ट्रांसलेट करने की नियम या फार्मूला देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें पता चला है कंटिन्यूअस है, ठीक। इंट्रोगेटिव वो भी ठीक। तो इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है उसका फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे।
प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कैसे। तो कैसी की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। हाउ मीन्स कैसे। अब उसके बाद हम देखेंगे या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा या तो एम लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है आई डब्ल्यू, हमारा आई डब्ल्यू हो गया। उसके बाद इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, तो हमें क्या लगाना है? इज लगाना है। इज क्यों लगाना है? क्योंकि कृष्णा एक वचन है। उसके बाद हम कृष्णा को लिख देंगे। उसके बाद कृष्णा के बाद कृष्णा कर क्या रहे हैं? खा रहे हैं। तो खाना क्या होता है? ईट। खाना क्या होता है? ईट। और ईट में हमेशा हम आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है भाई, नहीं लगाएंगे तो गुस्सा हो जाएगा तब। तो ईटिंग हो गया। अब क्या खा रहे हैं? माखन खा रहे हैं। तो माखन का क्या होता है? कर्ड। CURD। कर्ड मीन्स क्या होता है? माखन या दही। ठीक। अगला हमारा होता है वे नदी में क्यों नहीं नहा रहे। देखो भाई, ये तो हमारा है इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव के साथ साथ क्या हो गया? निगेटिव भी हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ बीच में नहीं भी आया, क्यों भी आया। ठीक। तो हम इसको बहुत ही आसानी से करेंगे, एकदम सिंपल तरीके। सबसे पहले जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लगा देंगे। क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई होती है। वाई मीन्स होता है क्यों। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है ना, यहाँ पे बहुवचन है। वाई आर दे। यहाँ तक हो गया समझ में? सेम इसी तरह। अब इसी के बाद हम क्या लगाएंगे? ये जो नहीं शब्द आया है ना, ये नॉट यहीं पे हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। बस मामला सेट पूरा हो गया। अब उसके बाद वो कर क्या रहा है? नहा रहा है। तो नहाना क्या होता है? बात। बात में हम आईएनजी लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस बोलता है कि आईएनजी लगाओ, मुख्य क्रिया जल्दी लगाओ। ठीक। नहा रहे। कहाँ नहा रहे? नदी में। बाथिंग इन द गढ़ही। गढ़ही मीन्स होता है तालाब। ठीक। गढ़ा जिसको बोलते हैं हमारे भाषा में। तो यहाँ पे भाई नदी है, नदी का रिवर। अगर तालाब होता तो तालाब का हम पॉइंट लगाते। ठीक। POND। अब देखिए, अब आप लोग 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल कमेंट में करके बताना। अगर ना समझ में आए फिर से उसे कमेंट में बता देना। नहीं समझ में आया फिर से बताइए या फिर से समझाइए। ठीक। तो सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है क्या क्या राधा क्या राधा वृंदावन वृंदावन जा रही है। जा रही है। ठीक। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा हमारा है क्या, सॉरी, अब हम सेकेंड टाइप का देते हैं। ठीक। सेकेंड टाइप का, तुम खाना क्यों नहीं बना रहे हो। क्यों नहीं बना रही हो। और तीसरा हमारा है, तीसरा क्या क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक। अब इन 3 एग्जाम्पल को आप लोग कमेंट में करके बताना और आप लोग नोट्स में बताना। ठीक। बाकी अगर जो ना समझ में आए फिर से वीडियो में आप कमेंट में आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और हम अगले वीडियो में आप सबको उन सब चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। ठीक। तब तक आप इसको तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला हमारा नया टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक आप उसके लिए रेडी रहो, एकदम तैयार रहो, इसको अच्छे से रिवीजन करके। ठीक।